नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। कुछ साल पहले तक जो देश एकमात्र हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, उस देश का नाम था नेपाल। लेकिन घटनाक्रम ऐसे बदले नेपाल में कि उसको सेकुलर बना दिया गया। आज हालात ये है नेपाल में कि नारे लगाए जा रहे हैं, हिंदू भगाओ नेपाल बचाओ। क्या? हिंदू भगाओ नेपाल बचाओ। और ये नारे कौन दे रहे हैं? जो नेपाल में मात्र 4 से 5% हैं। ये 4 से 5% वालों की हिम्मत कहां से बढ़ गई कि वो ये नारा दे सके नेपाल के अंदर कि हिंदू भगाओ और नेपाल बचाओ। ये बहुत सीरियस है। अच्छा, ये जो शांति प्रिय समुदाय है ना, शांति प्रिय मतलब ये इतना शांति कर दिया कि इसका नाम शांति प्रिय रख दिया गया। ये दुनिया में किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप उठा करके नजर उठा करके देख लीजिएगा। नेपाल में बहुत कम मात्रा में है। कहां है ये? नेपाल में अधिकतर भारत से लगे हुए जो पहाड़ के नीचे वाला क्षेत्र है, उसमें ही इनकी जो भी जनसंख्या है, कम या ज्यादा, वो है। नेपाल में होता क्या है? टिकटॉक पर 2 मुस्लिम लड़के हिंदू धर्म को और देवी देवताओं को गाली देते हैं। वो वीडियो वायरल हो जाती है। वायरल होने के बाद एक रिएक्शन होता है। तो मस्जिद होती है छोटी सी, उसमें कुछ स्थानीय हिंदू जाते हैं, थोड़ी बहुत तोड़फोड़ कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खेल जो है वो मीडिया और नैरेटिव का है। मैं दिखाऊंगा कि दुनिया की मीडिया लिखती कैसे है किसी चीज को। और जो लोग तथाकथित अपने आप को बताते हैं कि हम बहुत खोजी पत्रकार हैं, हम बहुत जानकार हैं, वो क्या लिखते हैं। उसके बाद 2-3 जिलों में दंगे शुरू हो जाते हैं। जब दंगे शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद जो हिंदू लड़के हैं नेपाल में, वो तो गजब का काम करते हैं। और इन लोगों की इतनी तुड़ाई होती है कि फिर यहां ये जिस जगह पे अधिक मात्रा में होते हैं, वहां इकट्ठे होकर के वही एक सूत्री कार्यक्रम पत्थरबाजी करना। एक दुनिया में कहीं रहे पत्थरबाजी ही करते हैं, है ना? और उसका स्टॉक इनके पास ऑलरेडी जमा रहता है। कहीं भी रहे ये, आप उठा करके देख लीजिएगा। फिर चूंकि नेपाल में अंतरिम सरकार चल रही है सुशीला जी की, चुनाव होने वाले हैं, इसको रोकने की बात चल रही है। उन्हीं सब चीज के बीच में एक बहुत पुराना वीडियो खोज करके यह बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि कुरान को जला दिया गया, धार्मिक पुस्तक जला दी गई, ऐसे तमाम बातें। जबकि पुराना वीडियो बहुत दूर का कभी का शूट किया हुआ वीडियो, उसको लेकर के और लोग उग्र हो जाते हैं, एकदम भावनाएं सब बाहर उमड़ उमड़ करके निकलने लगती है। और फिर नारा क्या लगता है कि हिंदू भगाओ नेपाल बचाओ। तो क्या नेपाल में वो 4% वाले रहेंगे? अब दूसरी बात समझ लीजिए, भारत सरकार ने पूरा बॉर्डर सील कर रखा है इस समय। वहां एसएसबी लगी हुई है, स्थानीय पुलिस लगी हुई है, बिहार वाले पार्ट में बिहार की पुलिस लगी है, उत्तर प्रदेश के पार्ट में उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी है। सघन चेकिंग के बाद ही जरूरतमंदों को आने जाने दिया जा रहा है, जहां जहां समस्या ऐसी लग रही है। हालांकि बॉर्डर से बहुत दूर है, 300-400 किलोमीटर दूर ये घटना घटी है। जिला बॉर्डर का लगता है लेकिन काफी दूर है। अब सवाल ये उठता है कि एकमात्र हिंदू राष्ट्र को जब सेकुलर बनाया गया, उसके बाद उसका संविधान लिखा गया, जिसको तख्ता पलट करके नेपाल की जनता ने, नेपाल के जेनजी ने, यूथ ने खत्म कर दिया। ठीक, दूसरी तरफ बात चल रही है कि नेपाल के अंदर राजशाही वापस लाया जाए, इसको दोबारा से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए।
दुनिया में कितने ईसाई देश हैं? दुनिया में कितने इस्लामिक देश हैं? 56 इस्लामिक देश हैं, 80 से अधिक ईसाई देश हैं, 7, 8, 10 बौद्ध देश हैं, लेकिन एक हिंदू देश बर्दाश्त नहीं हुआ दुनिया को, नहीं हुआ बर्दाश्त दुनिया को, जबकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अगर देखा जाए तो हमारे में से ही टुकड़े काट करके 2 इस्लामिक राष्ट्र बन गए, नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका, सॉरी, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गए, यही सामने की बात है। लेकिन एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया, यही हिंदुओं के पतन का सबसे बड़ा कारण है। हम लोग अगर इसकी बात भी कर देना तो बता दीजिए तो कम्युनल है, सब कम्युनल चल रहा है, सेकुलरिज्म का सारा चस्का इन्हीं लोगों के पास है दुनिया में, और कहीं नहीं है। आप इस खबर को कई सारे एंगल से देखिएगा, कई सारे तरीके से देखने की कोशिश करिएगा। अब मैं आता हूं मेन घटनाक्रम पे, और दुनिया की मीडिया किस तरीके से लिखती है जब बात हिंदुओं की आती है, तब उसके बारे में भी बात करूंगा। बहुत सीरियस वीडियो है, पूरा देखिएगा, और राष्ट्रवादियों तक शेयर इसको जरूर कर दीजिएगा, सनातनियों तक उनके व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। ठीक, घटना जो है उसके डिटेल में मैंने आपको ओवरऑल बता दिया, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है। नेपाल में धार्मिक हिंसा के बाद भारतीय सीमा पर अलर्ट है, एसएसबी और पुलिस ने कमान संभाल ली है। जो भी सीमावर्ती इलाके हैं, महेंद्रगढ़, बैतली, ये सब जगह पे हिंसा की सूचना अभी तो बॉर्डर पे कहीं नहीं है। अब हुआ क्या था कि 2 मुस्लिम युवकों ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो डाले, जिसकी वजह से तनाव पड़ा। यहां धनुषा जिले की कमला नगर पालिका के रहने वाले 2 मुस्लिम हुए, हैदर अंसारी और अमानत अंसारी, इनकी वजह से ये सारा क्रियाकलाप शुरू हुआ, है ना। हालांकि बाद में पता चला कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। खैर, अब देखिए क्या लिखा जा रहा है कि नेपाल में क्यों जारी है सांप्रदायिक तनाव, मुस्लिम युवक ने ऐसा क्या किया कि देखते ही गोली मारने का आदेश। अब कंट्रोल करना था, एक तरफ चुनाव भी है नेपाल में, है ना। सत्ता परिवर्तन क्या, एक तरीके से सत्ता उखाड़ देने के बाद वहां पे चुनाव की प्रक्रिया चल रही, ठीक। और गोली मारने का आदेश नहीं देंगे तो क्या देंगे। खबर क्या फैलाई जा रही है कि मुसलमानों को गोली मारने का आदेश दिया, जबकि यहां आदेश किसको मिला है, दंगाइयों को। तो भाई दंगा जो कर रहा है वो क्या सिर्फ मुसलमान कर रहा है? दंगा तो कोई भी कर सकता है ना, दंगा तो कभी एक तरफा होता नहीं, कम हो या ज्यादा। अच्छा, ताकि इससे सहानुभूति मिले, एनजीओ गैंग भी एक्टिव हो गए हैं, सब माल पानी आना चाहिए दुनिया भर से। अब हाँ, अब नया सिस्टम शुरू करो उधर चल के, ठीक। अब देखिए गल्फ न्यूज क्या लिखता है। गल्फ न्यूज लिखता है कि अनरेस्ट इन नेपाल बॉर्डर टाउन आफ्टर मॉस्क वेंडलाइज, इंडिया सील द बॉर्डर। इसमें इंडिया सील्स बॉर्डर यही सही है। यहां कहा जा रहा है कि अनरेस्ट क्रिएट हो गया नेपाल में जब मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। मस्जिद में तोड़फोड़ की गई इसकी वजह से हुआ नहीं, उस खबर को दबा दिया गया कि 2 मुस्लिम लड़कों ने टिकटॉक पे हिंदू देवी देवताओं को लेकर के, मंदिर को लेकर के अभद्र भाषा में वीडियो बना करके पोस्ट किया, वो गायब है। अब क्या होगा इससे कि हिंदू कितने बेकार हैं, पूरी दुनिया भर में बताइए, मस्जिद में तोड़फोड़ कर दिए। दूसरी खबर पढ़ लीजिए आप, ट्रिब्यून, ये पाकिस्तानी है। कर्फ्यू इम्पोज इन नेपाल वीरगंज आफ्टर मॉस्क वेंडलाइज स्पार्क हिंदू मुस्लिम प्रोटेस्ट। अच्छा, वही। अब रिपब्लिका एक अखबार है, वो ठीक लिखता है, ऑफेंसिव रिलीजियस कमेंट ऑन टिकटॉक स्पार्क्स टेंशन अक्रॉस मधेश, चूंकि उस एरिया की बात करते हैं। ए टिकटॉक वीडियो, उन्होंने जो अभी मैंने पीछे बताया वो सारी खबर बताई। अच्छा,
इन्होंने भी वही नाम लिखा, हैदर अंसारी और अमानत अंसारी। ठीक है, जनकपुर धाम रिफ्लेक्टिंग इंडिया टू सारी खबर। अब आप समझिएगा, एक अखबार ने ये लिखा, सिर्फ एक अखबार ने लिखा दुनिया के, कि क्यों हुआ, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए वीडियो बनाई गई, उसमें 2 मुस्लिम युवक हैं, उनका नाम जो है हैदर अंसारी और अमानत अंसारी, उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद ये सब कुछ हुआ, क्रिया की प्रतिक्रिया वाले। ठीक। अच्छा, थोड़ा भारत में क्या लिखा जा रहा है ये भी देख लीजिए। हिंदुस्तान लाइव लिखता है कि मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बड़ा बवाल, अचानक फिर से क्यों जला नेपाल। भारत का लाइव हिंदुस्तान अखबार लिखता है, उसका वीडियो बनाता है, टाइटल क्या है, मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद बवाल। गजब वाले भाई, ये क्यों नहीं लिखते कि हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हुए टिकटॉक वीडियो के बाद बवाल। नहीं 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 नहीं, एजेंडा सेट नहीं होगा भाई साहब। अच्छा, भारत का एक और न्यूज चैनल है न्यूज 18 लिखता है कि एक टिकटॉक वीडियो ने नेपाल में दंगा भड़का दिया। अब आप खबर जब पढ़ेंगे तो आप इस खबर को किस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए कि आप नेपाल को नहीं जानते हैं, एजेंडा बाजों को नहीं जानते हैं, आप बहुत साधारण आदमी है, तो आप इस खबर को कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से लेंगे। आप दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, क्योंकि ये खबर तो 2-3 लोगों ने, और ये वाली खबर तो कहीं छपी ही नहीं, इसके तो सिर्फ वीडियोज आए हैं, क्लिप्स आई हैं। हाँ, वेरीफाइड चैनल से पे क्लिप्स पड़ी हैं कहीं कहीं, 1-2 जगह पे इसको कवर किया। एनडीटीवी ने छोटी सी खबर, 1.5 मिनट की खबर में इसको कवर किया है कि हिंदू भगाओ नेपाल बचाओ। ये नहीं, क्योंकि ये भी एजेंडे में फिट नहीं होगा। ये पूरे दुनिया में एजेंडाबाजी चल रही है, इस बात को समझिएगा, क्या चल रही है, एजेंडाबाजी चल रही है। तो मुसलमानों को गोली मारने का आदेश कहीं नहीं दिया गया, इस तरीके का कोई आदेश नहीं है, लेकिन भारत में भी वीडियो बन रहा है, अरे मुसलमानों को गोली मारने का आदेश दे दिया नेपाल की सरकार ने, ऐसे कर दिया वैसे। कहीं कुछ नहीं है भाई साहब, खबरचियों की सिर्फ खबर है। हाँ, एक काम है कि नेपाली हिंदुओं ने गजब का तोड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। इनको औकात बता दी है कि ये नेपाल है। यहाँ ये सेकुलर पेकुलर वाला नहीं चलेगा, क्योंकि ये संविधान तुम लोग बनाते हो, वो बन ही रहा है, लागू नहीं हो पा रहा है ना। और यही सब रहा तो एक चीज मान करके चलिएगा कि फिर से वापस से नेपाल की जनता उब रही है इन सब चीजों से, और फिर से हिंदू राष्ट्र और फिर से राजशाही की तरफ बढ़ने की बात कर रही है। हालांकि वहां चुनाव होने वाला है और ये सब फंडेड है। आप क्या समझते हैं कि ये सब ऐसे ही हो रहा है? ना ना ना, जिसको फायदा है वो फंड करता है। और नेपाल भी एक बड़ी प्रयोगशाला है दुनिया भर की एजेंसियों के लिए, है ना, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, है ना। भारत का तो मान लो कि हमारा सांस्कृतिक रिश्ता है, हमारा धार्मिक रिश्ता है ना, उनके साथ, और हमारा सामाजिक रिश्ता है। सामाजिक रिश्ता यानी हमारा रोटी बेटी का नेपाल से रिश्ता है, हमारा धार्मिक रिश्ता है, हमारी संस्कृति मिलती है, माता सीता वहां की। एक देश ऐसा था जो दुनिया में किसी का गुलाम नहीं रहा, ना अंग्रेजों का, ना डचों का, ना फ्रांसीसियों का, ना मुगलों का, किसी का गुलाम नहीं रहा जो देश, उस देश को चंद कम्युनिस्ट नेताओं ने और कुछ दोगले टाइप के लोगों ने इस कगार पे ला करके आज खड़ा कर दिया। सोच लीजिए। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि लोग जाने तो हो क्या रहा है। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, उसके थ्रू आप कंट्रीब्यूट और डोनेट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल, जय हिंदू।